बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया हुआ था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोस्टली पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ थे, जैसा कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर, पेलेंटोलॉजी के ऊपर, जू जियोग्राफी के ऊपर। और जो हमारी वीडियो की आउटलाइन है, जो हम रिसेंटली वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट के अंदर, इसमें हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर की। एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ जो वाइल्ड लाइफ के, असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पास पेपर्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इससे पहले एनिमल बिहेवियर के हम 180 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 181 से ऑनवर्ड नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के सिलसिले को। तो हम बात करते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 181 की। जी, एमसीक्यूज़ 181 की बात करें, अगर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की ऐसी टाइप्स जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जानदार क्या करता है, चेंजेस करता है किस चीज़ को, अपनी स्पीड को रैंडमली, रैंडम मूवमेंट करके अपनी वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज करता है अपनी स्पीड को, जो कि क्या करती है, मदद करती है उसकी क्या, उसको सर्वाइव करने में उसके इन्वायरमेंट में। तो ये कौन सी टाइप्स है? ए ऑप्शन है काइनेसिस, बी ऑप्शन है रिफ्लेक्सिस, सी ऑप्शन है इंस्टिंक्ट और डी ऑप्शन है टैक्सिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? काइनेसिस। बेसिकली ये एक ऐसी टाइप्स है जिसमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की एक टाइप्स है, जिसमें कोई भी जानदार क्या करता है, चेंज करता है अपनी स्पीड को रैंडम मूवमेंट के ज़रिए, जो कि उसकी मदद करती है उसको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसकी क्या कर रही होती है, हेल्प आउट कर रही होती है। एमसीक्यू नंबर 182, ऑर्गेनिजम्स फूल दे आर प्रीडेटरी। अपने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, फूल करते हैं दे आर प्रीडेटर्स, अपने प्रीडेटर्स को वो क्या कह लें, पागल बनाते हैं, कह लें बेवकूफ़ बनाते हैं। किसके ज़रिए? कैमोफ्लेज के ज़रिए, ब्लेंडिंग के ज़रिए, मिमिक्री के ज़रिए या इन फ्लेटिंग के ज़रिए। तो बेसिकली ये ऐसे टॉपिक है जिसमें जानदार क्या करते हैं, मोस्टली अपने आप को क्या करता है, मिमिक्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जानदार क्या करते हैं, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उसको एक मिमिक्री में मॉडल बनाते हैं, अपने जैसा जानदार होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना दिफा करते हैं, कह लें प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू जो नंबर 183 है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ काज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ओबियसली कार्बन CH4 की वजह से भी होता है, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री इन 1862 वाज इंट्रोड्यूस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। अब ये 1862 के अंदर कंसेप्ट दिया गया था मिमिक्री का, तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस मिमिक्री के कंसेप्ट को दिया था? चार्ल्स एलिटन है, HW बेट्स है, AR वैलिस है, या चार्ल्स डार्विन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? HW बेट्स। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 1862 के अंदर मिमिक्री का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 185 की। एन एनिमल कैन ब्लिंड विद इट्स सराउंडिंग। एनिमल क्या करता है? ब्लिंड करता है अपने सराउंडिंग को बाय यूजिंग विच स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी के ज़रिए जानदार क्या करता है, अपने सराउंडिंग को ब्लिंड करता है? A माइग्रेशन, B कैमोफ्लेज, C हाइबरनेशन, D प्रे। तो इसका 185 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली कैमोफ्लेज। बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ब्लिंड करता है अपने आप को अपने सराउंडिंग के ज़रिए कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 186 है, व्हेन एन एनिमल ब्लिंड। जब एक एनिमल क्या करता है, ब्लिंड करता है विद इट्स बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के साथ, टू हाइड, हाइड करता है फ्रॉम इट्स प्रीडेटर और प्रे, प्रीडेटर से या प्रे से बचाने के लिए, इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे?
कैमोफ्लेज बोलेंगे, मिमिक्री बोलेंगे, इम्प्रिंटिंग बोलेंगे या कंडीशनिंग बोलेंगे। तो 186 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार अपने आप को क्या करता है? छुपाता है और अपने बैकग्राउंड में अपने प्रेडेटर और प्रे से बचने के लिए। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 187, मिमिक्री इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। कौन से एनिमल के अंदर मिमिक्री का जो प्रोसेस है वो देखा जाता है? मैमल के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर, मौत के अंदर, बोथ ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मिमिक्री जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है, ये जो बटरफ्लाई है, जो मैमल्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिला है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 188, वाइसराय बटरफ्लाई शो विच काइंड्स ऑफ मिमिक्री। जो वाइसराय बटरफ्लाई है ये मिमिक्री का प्रोसेस शो करती है। मिमिक्री की डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, तो ये कौन सी टाइप्स शो करती है? प्रोटेक्टिव मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री, बिटेशियन मिमिक्री या कॉन्कीलिंग मिमिक्री। तो 188 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? बीटेशियन मिमिक्री। ये एक ऐसी मिमिक्री की टाइप है जिसमें बेसिकली दो हार्म चीज़ें अपने आप को, जो प्रेडेटर है वो प्रे को हार्म समझ के वो क्या करता है? इंगल्फ करता है। तो लेकिन वो आगे प्रे नहीं होता, बल्कि उसी की तरह का बना हुआ मॉडल होता है। उसके बाद 189 है, मिमिक्री शोन बाय पॉइजनस कोरल स्नेक। अब ये जो पॉइजनस कोरल स्नेक्स हैं ये भी मिमिक्री का प्रोसेस शो करते हैं। तो कौन सी मिमिक्री होती है? वार्निंग मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री या प्रोटेक्टिव मिमिक्री, बोथ ए एंड सी। तो 189 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एक तो ये क्या कर रहे होते हैं? वार्न कर रहे होते हैं, और दूसरा ये क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्टिव मिमिक्री शो कर रहे होते हैं। कौन थे? पॉइजनस जो कोरल स्नेक्स हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 190 की। अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 190 की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन एनिमल मिमिक्री। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल मिमिक्री में इन्वॉल्व नहीं होता? ए ऑप्शन है कैमोफ्लेज पॉइजनस एनिमल, बी ऑप्शन है लुकिंग लाइक पॉइजनस एनिमल, सी ऑप्शन है मॉकिंग द बिहेवियर ऑफ पॉइजनस एनिमल, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली कैमोफ्लेज जो पॉइजनस एनिमल है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व नहीं होता, जो कि मिमिक्री के अंदर बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 191 है, द स्पीशी विच अंडरगो मिमिक्री आर यूजली। वो क्या होती है? पॉइजनस होती है, हार्मलेस होती है, डिसटेस्टफुल होती है, बोथ ए एंड सी। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और सी। बेसिकली वो पॉइजनस भी होती है और उसके बाद डिसटेस्टफुल होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 192 की। एनिमल यूज़ कैमोफ्लेज बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। एनिमल क्या करते हैं? अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं किस वजह से? टू हंट के लिए, टू हाइड के लिए, फॉर हाइबरनेशन के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो इस 192 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप और शिकार के लिए जो कैमोफ्लेज का जो प्रोसेस एनिमल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 193 है, व्हेन मिमिक्री प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मिमिक एनिमल। क्या करती है? जब मिमिक्री क्या करती है? प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, जो मिमिक एनिमल है, जो उसकी तरह का उसने अपना जानदार बनाया हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? इस मिमिक्री की कौन सी टाइप है? इसको बिटिशियन मिमिक्री बोलेंगे, ऑटो मिमिक्री बोलेंगे, प्रोटेक्टिव मिमिक्री बोलेंगे, या नन ऑफ दीज बोलेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 193 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, जिसमें जानदार क्या करता है? प्रोटेक्शन कर रहा होता है, बेसिकली अपना मिमिक बना के, मॉडल बना के। मिमिक और मॉडल दो ये टर्म्स हैं जो मिमिक्री में यूज़ होती हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 194 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर काजेज ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री की क्या वजह हो सकती हैं? कंसीलमेंट, डिफेंस, ऑफेंस, या बोथ ए एंड सी। तो 194 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। कंसीलमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो वजह बनता है किस चीज़ की? मिमिक्री की। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 195 है, लाइन्स ऑफन हाइड इन टॉल ग्रासेस। लाइन क्या करते हैं? अपने आप को छुपा लेते हैं किसके अंदर? टॉल ग्रासेस के अंदर। वाइल्ड स्टॉकिंग देयर प्रे, अपने वो उन्होंने क्या किया होता है? तक रहे होते हैं अपने प्रे को
ये वाली जो एग्जांपल है ये किस मिमिक्री की एग्जांपल है, कैमोफ्लेज की, मिमिक्री की, वार्निंग कोलरेशन की या हाइबरनेशन की। तो 195 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये क्या है, कैमोफ्लेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदारों ने अपने आप को छुपाया हुआ होता है, जैसे ही उनका प्रे आता है सामने नज़र तो उसको फौरी क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये कैमोफ्लेज में आएगा। MCQ नंबर 196 है, when two poisonous distasteful organism resemble each other, जब दो पॉइजनस डिस्टेस्टफुल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो इस मिमिक्री की टाइप्स को क्या बोलेंगे। 196 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्यूटेशियन मिमिक्री, ममेलियन मिमिक्री, वार्निंग मिमिक्री या ऑटो मिमिक्री। तो 196 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली क्या है, जिसमें पहले भी बात हो चुकी है, दो नॉन पॉइजनस डिस्टेस्टफुल मटेरियल हैं उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेशियन मिमिक्री। उसके बाद 197 है, मलेरियन मिमिक्री वाज डिस्कवर्ड बाय, मलेरियन मिमिक्री को किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स लायल ने, अर्नेस्ट हैकल ने, फ्रीटिज मोलर ने या M.K. डोगल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फ्रीटिज मोलर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद MCQ नंबर है 198, फॉल्स हेड एंड फॉल्स आई अडेप्टेशन विच टाइप ऑफ मिमिक्री। बेसिकली जो फॉल्स हेड है और फॉल्स आई है ये किस मिमिक्री की अडेप्टेशन है, तो ये प्रोटेक्टिव मिमिक्री की, ऑटो मिमिक्री की, ब्यूटेशियन की या मलेरियन की। तो 198 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑटो मिमिक्री इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 199 है, द वे मिमिक्री एंड कैमोफ्लेज वाज इवॉल्व इज एन एग्जांपल विच टाइप ऑफ सिलेक्शन। मिमिक्री में बेसिकली मिमिक्री और कैमोफ्लेज ये दोनों एग्जांपल हैं किस टाइप की सिलेक्शन की, नेचुरल की, सेक्सुअल की, पैट्रिक की या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। तो ये आंसर होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, दोनों क्या हैं, टाइप्स हैं। उसके बाद MCQ नंबर 200 है, डिफरेंट एनिमल कैन चेंज कलर टू एड इन कैमोफ्लेज। डिफरेंट तरह के जो जानदार हैं वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, जो उनको कैमोफ्लेज में क्या करता है, मदद देता है। शेडिंग के ज़रिए भी करते हैं, रिलीज हार्मोन के ज़रिए भी करते हैं, क्रोमेटोफोर के ज़रिए भी करते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद MCQ नंबर 201 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ बर्ड। बर्ड की स्टडी को आप लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद MCQ नंबर 202 है, आर्चियोटेरिक्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्चियोटेरिक्स एक ऐसा लिंक है जो कि बिटवीन दो जानदारों के माबैन होता है, रेप्टाइल और बर्ड के दरमियान होता है। उसके बाद फ्लाइट लेस बर्ड है, कैसबोरी, जो कि पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद 204 है, सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एवी। बर्ड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, एबिलिटी टू ले एग, एयर स्पेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद MCQ नंबर 105 है, 205 है, उसकी अगर हम बात करें, ओनली राइट आर्क आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स। तो राइट आर्क जो है ये प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ बर्ड के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो MCQs हैं उनको हम वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।